जो कुछ इस देश में एक वर्ग ने सेकुलरिज्म के नाम पर बना रखा, उसके पीछे कोई तर्क नहीं है। आप जबरदस्ती का ढूंढ रहे हैं, इनकी बात से स्पष्ट हो गया। इसलिए कड़ी प्रतिक्रिया क्या है हमारे देश में, ये हिंदू और मुसलमान के, हम तो ऐसे जगह से आते हैं जहां ताजिया आता है दरवाजे पर। आज भी इतने होने के बावजूद हमारी माताएं बहनें उसको हिंदू रीति से पूजती हैं, मुसलमान भी उसको स्वीकार करते हैं। जल डालते हैं, बजाबता अक्षत जल, उसको आरती की जाती है उसकी, और पैसे चढ़ाए जाते हैं वहाँ। वो हम लोग आए हैं वहाँ, और गीत उसमें हिंदू गाते हैं। विषय वो नहीं है। आज भी इतने होने के बावजूद, मतलब इतना कुछ हुआ है देश में। हाँ, अभी भी है, अभी भी है। ये है हम लोग ताजिया पे पता नहीं होता, पर वो जल वो तो मैं दूसरी बात ताजिया कर रहा हूं। इकट्ठे होने का मेला, जैसे हम दुर्गा पूजा में मेला होता था हमारे, वैसे ही हम लोग ताजिए के मेले में भी जाते रहे हैं, और आज भी थोड़े बहुत होते हैं, थोड़े, हालांकि उसमें थोड़ी अंतर आया है। लेकिन मूल बात यह है कि एक तो हमारा ही देश है जहां किसी को कहा जाए कि भाई अपनी पहचान स्पष्ट रखिए कि आप कौन है, तो वो तो गलत होता है, वो सेकुलर विरोधी होता है, वो फासिस्ट सांप्रदायिक होता है। लेकिन अगर वो कि वो अपना पहचान छिपाए रखे, वो सही होता है, वो सेकुलर समर्थक होता है, वो एंटी फासिस्ट होता है। ये भारत के अलावा कहीं नहीं हो सकता है। और उसमें अब तो इतना करा दिया गया, वहां अलग के लोगों ने कहीं नहीं लिखा था कि आप अपना नाम, दुकान का नाम ऐसा रखो। कल हमारे मित्र लोग बता रहे थे कि इनका फहीम नाम है, इन्होंने पहले रखा था 5 स्टार फलाना, अब फहीम होटल लिख दिया। ये कहीं नहीं कहा गया था, केवल उसमें इतना ही आदेश में है कि आप अपने दुकान में मालिक का नाम, उसमें स्टाफ भी, अगर किसी मुसलमान का दुकान है उसमें सारे स्टाफ हिंदू हैं, अनेक दुकान है जो मुसलमान उसका मालिक है, हिंदू चला रहे हैं, तो उसका नाम आप उसमें लिखिए। वो इतना ही कहा गया था, लेकिन उसको इतना बड़ा बितंडा किल लोगों ने बनाया। हमारे देश में ऐसा ही होता है, और हर्षवर्धन जी कल उस पर आज भी शायद बोलेंगे, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। देखिए, इसको ठीक से समझ, क्या हमारे घर में अगर हमारे यहाँ जो पूजा पाठ विधि पूर्वक होता है, उसमें जो पूजे पर बैठता है या पुजारी है, उसके खाना बनाने के लिए कुछ नियम है कि नहीं? कौन बनाएगा खाना? जो खुद उपवास में है, जो खुद प्याज लहसुन नहीं खाया है, जो खुद सात्विक है, वो एक प्रक्रिया होती है हर धर्म के अंदर की। और हमारा देश अध्यात्म का देश है, हमारा मूल अध्यात्म है, तो उसमें जो लोग गए हैं, उसमें हो सकता है कुछ लोग मौज मस्ती के लिए जाते हैं, लेकिन जो भक्ति से गए हैं, जो ईश्वर को प्राप्त करने गए हैं, उनका भोजन, उनका उस ढंग से सात्विकता से मिले, ये ध्यान रखना सबका काम होता है। मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे हिंदू का जो कर्मकांड है, हमारे हिंदू का कर्मकांड वैसे ही है जैसे ऑपरेशन थिएटर में अगर एक चीरा गलत लग गया तो आदमी की बीमारी बढ़ जाए, तो आप कर्मकांड पूरी तरह करिए या नहीं करिए। ये तो भारत गड़बड़ हो गया था, इसलिए समझ नहीं थी। तो इसीलिए कोई मुसलमान भी ये घोषित करे कि हम वैष्णव भोजन बना रहे हैं, शुद्ध रूप से हमारे बर्तन हैं जिनमें मांस मछली नहीं बना है, यहाँ प्याज लहसुन नहीं डाला गया है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा होता नहीं। लेकिन लोगों को विकल्प तो देंगे ना भाई। ये तो अगर उपभोक्ता के नाते भी देखे तो हमारा अधिकार है ना जानना किसी में। इसको हिंदू मुस्लिम के नाते ये कह रही है। पिछली बार अमर उजाला का अखबार उलट लीजिए कि आपको 10-12 मारपीट की खबर मिल जाएगी कि ये मुसलमान का दुकान है, नाम लिखे हुए, और हंगामा हो रहा है, पुलिस को हस्तक्षेप कर रहा है। मैं कह पिछले साल का और हर साल हुआ है। तो ये दूर रहे उसके नाते, इसको हिंदू मुसलमान के रूप में ना। दूसरी बात आई है कि देखिए, अगर इस देश में ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि जहां फलों पर थूका जा रहा है, पानी पर थूका जा रहा है, तो मुस्लिम समाज का दायित्व है कि आगे आके उसको बोले कि ऐसे लोगों से हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जो ऐसा करते हैं उनको अपने समाज से। उसके विरुद्ध में पूर्णिमा जी हो या ऐसे जो बिल्कुल लुटियंस मीडिया के लोग हैं, एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं। अगर 50 वीडियो चल रहे हैं, गंदे में धो के फल बेचा जा रहा है, तो वो बात सामने आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? हिंदू के घरों में अगर मांस मछली बनता है तो उसका बर्तन हम लोगों के घर में आज भी अलग होता है। मुसलमानों का वो कल्चर नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है, उनके यहां वो सिस्टम नहीं है, वो कल्चर अलग है। तो कम से कम पूजा पद्धति में ये स्थिति हो, कोई मुसलमान होटल चला रहा है, उसका नाम रहे, वो घोषित करेगी कांवड़ियों के लिए मैं शुद्ध भोजन बनाता हूं। अगर ये आदेश इसलिए है कि कोई हिंदू मुसलमान के दुकान में ना जाए, तो मैं पहला व्यक्ति उसका विरोध करने वाला होऊंगा। लेकिन इस नन इश्यू को इशू बनाने वाले इतने बड़े अपराधी हैं कि ये समाज में विभाजन पैदा कर रहे हैं, सांप्रदायिकता पैदा कर रहे हैं, और जानबूझ के जो हिंदू मुस्लिम नहीं है वो पैदा करने की कोशिश करें। तो विभाजक ये लोग हैं, फासिस्ट ये लोग हैं, सेकुलर विरोधी ये लोग हैं, सांप्रदायिक ये लोग हैं। वो आदेश सात्विकता को बनाए रखने के लिए लोगों की अंतस चेतना ईश्वर की ओर लगे, उनका मन केंद्रित रहे, इसकी दृष्टि से है। इसको समझने के बगैर सारी बातें हो रही है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।